Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will learn about the breathing in humans. तो लास्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे एयर नोस्ट्रल से होते हुए एल्वेओली तक पास आउट होती है और वहां से कैसे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होती है। फिर आफ्टर रेस्पिरेशन जो CO2 प्रोड्यूस हुई है वो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए कैसे गिविंग आउट होती है, एक्सपेल्ड आउट होती है फ्रॉम द बॉडी। तो आज हम उसी मैकेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज नोन एज द ब्रीदिंग। यानी कि हमने दो टर्म्स पढ़े थे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में हमने देखा यानी कि 2 स्टेप्स हो रहे हैं, इनटेक ऑफ O2 एंड गिविंग आउट ऑफ CO2। तो जो ये 2 प्रोसेस हो रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वाले को हम कहते हैं इनहेलेशन एंड सेकेंड वाले को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो जो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो होता कैसे है? तो इन जो 2 टर्म्स हैं ये डिपेंड करते हैं एयर प्रेशर, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कितना है उस पर। तो किस तरह से इनहेलेशन होगा और किस तरह से एक्सहेलेशन होगा उसको अब हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इनहेलेशन प्रोसेस। तो जो इनहेलेशन है यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें पता है कि नीचे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिलो द लंग्स, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। दिस इज द डायफ्राम। अब जो डायफ्राम होता है यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, डायफ्राम की जो मसल्स हैं लाइक दिस वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही आप क्या करते हो, इनहेल करते हो O2 को, तो जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी जो ये मसल्स हैं ये यहाँ से क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये जो डायफ्राम है ये क्या होगा? बिलो साइड की तरफ मूव करेगा। यहाँ से कहाँ आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है अब मसल्स यहाँ से, तो जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम इनहेल करते हैं, आप कर भी देख सकते हो, डीप ब्रीथ करते हो तो आपके लंग्स क्या करते हैं? ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और डायफ्राम का, क्योंकि डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो कहाँ मूव कर रहा है? नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और लंग्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, डायफ्राम इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसके साथ ही जो थोरैकिक कैविटी है यानी कि जहां पर हमारे ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम टिल द चेस्ट, उसको हम थोरैकिक कैविटी कहते हैं। तो जो थोरैकिक कैविटी है वो भी क्या होगी? एक्सपेंड होना स्टार्ट करती है। और साथ में जो लंग्स हैं वो भी एक्सपेंड होंगे, क्योंकि एयर को इनहेल करना है तो लंग्स भी एक्सपेंड होते हैं। अब जब लंग्स भी एक्सपेंड हो गए, यहाँ से ये इनवर्ड हुआ डायफ्राम और लंग्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुए, तो यहाँ पर क्या होगा? जो थोरैकिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा? इनसाइड द लंग्स एयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर जो एयर प्रेजेंट थी वो तो कम हो गई ना कंपेयर टू द सरफेस एरिया। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है लंग्स का तो जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है लंग्स का तो एयर मूव करती है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन मीडियम टू द लोअर कंसंट्रेशन मीडियम। और हायर कंसंट्रेशन मीडियम कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। और लोअर कहाँ है? लंग्स में। तो बाहर से जो एयर है वो कहाँ मूव करेगी? इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ मूव करेगी। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। ओके, तो नेक्स्ट वन जो प्रोसेस है दैट इज द एक्सहेलेशन। सेकेंड जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है? यानी कि गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे होती है? तो सेम जो इनहेलेशन की प्रोसेस है उसके सारे फंक्शन अपोजिट हो जाते हैं। जो डायफ्राम है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स थी वो क्या होंगी? एक्सपेंड होना स्टार्ट करेंगी, फैलना स्टार्ट कर देंगी। तो जैसे यहाँ पर ये आई थी, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स थी, ये फैलेंगी यानी कि लंबी हो जाएंगी, एक्सपेंड फैल जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम था वो क्या होगा? एक्सपेंड हो जाएगा और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में डायफ्राम मूव कर रहा है तो लंग्स की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी, क्योंकि लंग्स हमेशा डायफ्राम से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे आप एक्सेल करोगे, एक्सेल किया तो लंग्स क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मीन्स डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब
डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लंग्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो थोरेकिक कैविटी है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और लंग्स भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब जो वॉल्यूम है लंग्स का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एयर प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, इनसाइड द लंग्स, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो एयर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एयर मूव करेगी फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन्स टू द लोअर प्रेशर, और हायर प्रेशर रीजन कहाँ है, लंग्स में, और लोअर आउटसाइड। तो यहाँ से एयर क्या करेगी, एक्सपेल्ड आउट होगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सिलेशन। तो इस तरह से बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द डायफ्राम और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लंग्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है, और उस टर्म को हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो बेटा इस तरह से हमने टोटल रेस्पिरेशन के बारे में देखा, ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया और ब्रीदिंग को डिस्कस किया। तो अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है, रेस्पिरेशन कंसेप्ट पे बाकी की जो वीडियो बनाई है उनको भी आप अच्छे से देख लेना, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से उनको क्लिक करके अच्छे से देख सकते हो और अच्छे से उसको समझ सकते हो। थैंक यू।